तो जब इतनी सारी थॉट्स नेगेटिव होंगी और इतना ज़्यादा थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होगी, तो इस कंडीशन में हमारा डीपर माइंड साइलेंट हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे थे, कोई आइडिया वर्क नहीं किया। एक रात हम बस सोए और कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हम एक अलग इंसान थे। जहाँ कि हम ये कहते हैं कि मेरे से बड़ा क्रिएटर तो यूनिवर्स तू ही है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ? मैं चैनल बनने के लिए तैयार हूँ। मैं यूनिवर्स की वो टोटी बनने के लिए तैयार हूँ, जिससे यूनिवर्स का आशीर्वाद, उसकी आइडियाज़, उसकी ब्लेसिंग्स मेरे थ्रू फ्लो करेगी। और शायद ये वो मोमेंट होगा जब दा विंची की मोनालिसा आई होगी। ये वो मोमेंट होगा जब जगदीश चंद्र बसु को कोई आइडिया आया होगा। ये वो मोमेंट होगा जब शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि लिखी होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथी लघु स्वामी और आज हम आपको बताएंगे जिस थर्ड आई के बारे में, जिस इंट्यूशन पावर के बारे में आप सुनते आए हैं, उसके पीछे क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि आपको इंट्यूशन पावर देती है, जो कि जानने में मदद करती है कि कहाँ क्या होने वाला है, एक आइडिया देती है। कई बार आपने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जिनको ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक रात सोए और अगले दिन उठे और ऐसा बेहतरीन आइडिया आ गया कि उन्होंने बड़ी से बड़ी कंपनियां खड़ी कर ली। तो वो आइडिया कहाँ से आते हैं, कैसे इंट्यूशन पावर मिलती है, सब पर बात होगी। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर पीयूष प्रभात का, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लाइफ कोच हैं। तो आज वो हमें पूरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं उस ग्लैंड के बारे में जिसको जनरली थर्ड आई इंट्यूशन से जोड़ा जाता है। थर्ड आई एक स्पिरिचुअल टर्म है, लेकिन हमारे ब्रेन में भी एक थर्ड आई है जिसको कि पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द सीट ऑफ द सोल, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ता है। अच्छा। और हम ये कह सकते हैं कि विजिबल को इनविजिबल से जोड़ने का जो ब्रिज है, ये है हमारा पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड नॉर्मली एक फंक्शन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, जिससे कि स्लीप साइकिल जो है हमारी रेगुलेट होती है। और इसलिए हम जब रात के 9 बजे से 12 बजे तक सोते हैं, इसका लेवल सबसे हाई होता है, तो हमारी नींद अच्छी होती है। लेकिन एक इसका दूसरा काम भी है, ये कुछ ऐसे भी मेटाबोलाइट्स बनाता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं। और जब ये क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं या क्रिस्टल्स के कारण कुछ ऐसे केमिकल्स, मेटाबोलाइट्स पैदा होते हैं, जैसे कि मोबाइल का एंटीना है। तो मोबाइल में जब सिग्नल हो तो एक नेटवर्क से कनेक्ट करता है। उसी तरह से हमारा पीनियल ग्लैंड हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा, पार्क में आप वॉक कर रहे हो और आप किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे, आपको पता नहीं कि क्या करना है, और अचानक एक आइडिया आ गया और उस आइडिया पे जैसे ही आपने काम किया, ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और ये सिंपल आइडिया हो सकता है, इसको कॉल करो, अच्छा यहाँ तो मैंने कीज़ रखी थी। इस तरह की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपने आप हमारे लाइफ में हमने महसूस किया कि सॉल्व हो जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि इंट्यूशन लक को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इंट्यूशन आखिर है क्या? देखो, हम सब यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। मैंने पहले भी कहा, यूनिवर्स इज अ प्रेजेंस दैट इज नॉट एन एब्सेंस। यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट सिस्टम है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर इतनी गैलेक्सीज कैसे मूव कर रही हैं, कैसे सोलर सिस्टम का इतना अच्छा बैलेंस बना पड़ा है। इसका मतलब कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसको हर एक चीज़ की खबर है और जो अपने आप में परफेक्ट है, जो अपने आप में कंप्लीट है। अगर हम अपने नर्वस सिस्टम को, सीबीएस को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को देखना शुरू करें, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छा पैटर्न है मेटाबॉलिज्म का, एनाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म का। ये एक इंटेलिजेंस है जो कि इसको गवर्न करती है, और यही इंटेलिजेंस यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है। और जब ये इंटेलिजेंस हमसे इतना प्यार करती है, तो ये हमें हमेशा गाइड करती है, हमसे कुछ बातें करना चाहती है। और जब ये बातें करना चाहती है, जब हम इसको सुनने के लिए तैयार होते हैं, होता ना कि कई बार घर में कोई बुजुर्ग हों, हम उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन जब हम उनसे कोई आइडिया लेते हैं, राय विचार करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये उसी तरीके का है। जब हमारा ब्रेन साइलेंट होता है, रिलैक्स्ड होता है, उस समय यूनिवर्स की जो थॉट्स हैं, जो डीपर आइडियाज़ हैं, जिसे आप डीपर माइंड कह लो, सबकॉन्शियस माइंड कह लो, या फिर यूनिवर्स की आइडियाज़ कह लो, ये हमारे अंदर से फ्लो करना शुरू करती हैं। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जनरली इंट्यूशन के जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो ये बताते हैं कि
ज़्यादातर लोगों को इंट्यूशन ड्रीम्स में होती है और आपने बताया कि जो पीनियल ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करती है हमारी स्लीप से रिलेटेड है, स्लीप को बढ़ावा देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें ज़्यादातर इंट्यूशन हमारी स्लीप में, डीप स्लीप में मिलते हैं? देखिए, ये ब्रह्मांड हमसे प्यार करता है और जो हम चाहते हैं ना, वो इतना प्यार करता है कि वो उसको रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। जब हम ओवर थिंकिंग के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो जब ओवर थिंकिंग होगी तो नेगेटिव थिंकिंग होगी। आप इसे ऐसे सोचो कि एक औरत है, उसके पास 60 बच्चे दे दिए गए केयर करने के लिए, नैनी है वो। अब वो 60 बच्चों का केयर नहीं कर पाएंगी तो किसी का डायपर मिस हो जाएगा, किसी का दूध मिस हो जाएगा। उसी तरह से हमारा ब्रेन बना है कि दिन में 4000 से 5000 थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन आज हम 60,000 से 70,000 थॉट्स बॉम्बार्ड करते हैं अपने ब्रेन पे और इसके कारण ये थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के सहारे कि हमारे थॉट्स एनर्जी है, ये हमारे ब्रेन के वो स्पार्क हैं जो यूनिवर्स में जा कर के हमारी रियलिटी को बनाते हैं। तो जब इतनी सारी थॉट्स नेगेटिव होंगी और इतना ज़्यादा थॉट्स की बॉम्बार्डिंग होगी तो इस कंडीशन में हमारा डीपर माइंड साइलेंट हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि हमारा जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है वो कनेक्शन वीक हो जाता है। एक मैं छोटा सा कोट कहना चाहूँगा, वन ऑफ माई पर्सन जिसको मैं बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ, निकोला टेस्ला साहब। वो कहते हैं कि इंसान का ब्रेन सिर्फ एक कंप्यूटर और यूनिवर्स सुपर कंप्यूटर है, और जब तक हमारा ये कंप्यूटर यूनिवर्स नाम के सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करता है तब तक इनफाइनाइट आइडियाज़, इंटेलिजेंस, हमें पावर, इंस्पिरेशन, ये चीज़ें हमें मिलती नहीं। तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में फिर आनी शुरू नहीं होती। जब इतना बड़ा साइंटिस्ट ये कह रहा है कि इंट्यूशन या यूनिवर्सल कनेक्शन मेरे लाइफ का बेसिस है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ट्रुथ है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, हुडिनी, मशहूर मैजिशियन, स्केप आर्टिस्ट, एक बार वो पानी के टब में, जो आइस होता है ना, और आइस के नीचे पानी होता है, पानी जमा हुआ था, तो उसको तोड़ के उसके अंदर घुस गए थे। और ये गेम था कि वो दूर तक जाएंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो पानी इतना ठंडा था कि उनका ब्रेन शायद फ्रीज कर गया, उन्हें आइडियाज़ नहीं आया, वो मिसगाइड हो गए और अब उनकी मौत होने ही वाली थी कि अचानक हुडिनी फिर से उसी होल से वापस आ गए। सबको आश्चर्य हुआ। जब हुडिनी से पूछा गया कि आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया कि अब जो करना है तुझे ही करना है। और जब ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि एक रोशनी है जो कि मुझे रास्ता दिखा रही है। अब सुनने में ये कहानियों की तरह लगेंगी, बट दिस इज ट्रुथ, यू कैन सर्च ऑन नेट। और ऑटोमेटिकली वो वहाँ से बाहर निकल गए। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट एक ये है कि सबसे पहले हम एक बड़े पावर को रिकॉग्नाइज करें कि हमारा ब्रेन ही अपने आप में कंप्लीट नहीं है। देयर इज़ अ बिगर पावर जो कि यूनिवर्स की पावर है, बिगर माइंड जो भी आप कह लें, वो हमारे लिए अवेलेबल है। वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है एंड दैट इज़ ऑलवेज रेडी टू गाइड अस। और जब हम सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज करते हैं और सरेंडर करते हैं, सरेंडर का मतलब है उसके पावर पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना कि यस इट इज़ अवेलेबल टू मी, और जो मेरे सोचने की सीलिंग है वहाँ से तो उसकी शुरुआत होती है। और जब हम ऐसा करें तो ये चीज़ें हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली घटित होने लगती हैं। वी स्टार्ट गेटिंग आइडियाज़, वी स्टार्ट गेटिंग पावर, वी स्टार्ट गेटिंग इंस्पिरेशन। हम अपने अंदर के और यूनिवर्स के उस रिसोर्सेज को टैप करते हैं जो हमेशा अवेलेबल तो था, लेकिन चूंकि हमें दिख नहीं रहा था तो हम कभी उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो सर ऐसा भी होता है क्या, जो ये पीनियल ग्लैंड होती है ये कई बार हमें ऐसे फैंटास्टिक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ भी देती है? मैंने बहुत सारे लोगों की ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है जिन्होंने ऐसा दावा किया है कि हम बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर रहे थे, कोई आइडिया वर्क नहीं किया, एक रात हम बस सोए और कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन हम एक अलग इंसान थे। तो ये सिर्फ कहानी की बातें हैं, ये सिर्फ इंस्पायर करने के लिए होती हैं, या पीनियल ग्लैंड जो है वो इतना सक्षम होता है? डेफिनेटली इसका ट्रुथ है। अगर मैं अपने लाइफ से एग्जांपल बोलूं, मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ, या मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा हुआ, जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपको लगता है कि इस टॉपिक को मुझे पढ़ना चाहिए और एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस आ गए जो कि आपने पढ़े थे। किसने आपको गाइड किया? आपके अंदर की इंटेलिजेंस है जिसने आपके सारे कम्युनिकेट किया और आपको गाइड किया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो कि पब्लिश हुई थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। ये कहानी है वियतनाम के एक आदमी की जो अमेरिका में रहते थे और उनका नाम था रेमंड्स रॉबर्ट्स। ये लॉटरी के टिकट खरीदने जाते हैं, एक वेटरन थे और हर दिन ये टिकट खरीदते थे, कभी इनको प्राइस नहीं मिला था। आज इन्होंने टिकट खरीदा और अंदर से एक आवाज़ आती है, एक नहीं 6 खरीदो। और मज़े की बात यह है कि 6 की 6 वही टिकट निकली
जो कि उन्होंने खरीदी थी और उन्होंने 2 मिलियन का अवार्ड जीता लॉटरी में। पहली बार ऐसा हुआ। और मज़े की बात यह है कि उसमें जो नंबर्स थे ये वही नंबर्स थे जो कि उनकी एनिवर्सरी और डेट ऑफ बर्थ से मैच करता था। इसी तरह के टिकट वो खरीदते थे और उन्होंने बोला मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ आई, इंट्यूशन, उसने मुझे गाइड किया इतने बड़े अवार्ड को जीतने के लिए। तो डेफिनेटली जब लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, पेनिसिलिन की हों या सेल्यूलाइड की हों या फिर बटन्स की हों, जो डिस्कवरीज हुई हैं बहुत सारी, वो ऐसी डिस्कवरीज हैं जो कि सेरेंडिपिटी कहते हैं, एक टर्म है, बाय चांस, हाँ, डिस्कवरीज हुई। तो ये क्यों डिस्कवरी हुई? क्योंकि जब हम खेलना शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स हमारे सहारे खेलता है। अब आप कहेंगे कि इंट्यूशन या यूनिवर्स की गाइडेंस जो कि हमें थर्ड आई से मिलती है, ये आखिर हमारे लाइफ में क्या कर सकता है? तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिक्लैब, जो भी आप टैबलेट्स ले रहे हो, इसने जिसने कि करोड़ों नहीं अरबों लोगों की ज़िंदगी को बचाया है, कभी ना कभी तो उन्होंने लिया ही होगा एंटीबायोटिक, वो बाय चांस डिस्कवर किया गया। दरअसल बात है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के 1929 में लंदन में वो रिसर्च कर रहे थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, और वहाँ पे स्टेफ ऑरियस जो कि मेन इन्फेक्टिव एजेंट है, लोगों को सर्दी खांसी और बाकी बीमारियाँ करता है, उसकी पेट्री डिश थी और उसके पास उन्होंने बाय चांस वेकेशन पे जा रहे थे। उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि पेनिसिलिन के स्ट्रेन को उन्होंने वहाँ पे रख दिया। पेनिसिलिन एक फंगस है, फंगाई है। और मज़े की बात यह है कि जब वो वेकेशन से लौटते हैं तो उन्होंने देखा जिस एरिया में पेनिसिलिन ने टच किया था उस एरिया में बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ रुक गया। ये चीज़ आश्चर्य की थी क्योंकि बाय चांस वो कुछ और डिस्कवर कर रहे थे और ये डिस्कवरी ऐसे एंटीबायोटिक को डिस्कवर कर दी जिसके सहारे कि इन्फेक्शन में, वूंड में, सर्दी में, खांसी में जो भी हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स, उसका जन्म हो पाया और करोड़ों जिंदगियां बच पाईं। तो ये फ़ायदा है इंट्यूशन का, जब हम इसको टैप करते हैं, जब हम इसके सहारे काम करते हैं। तो नास्ट्राडामस, जिनकी भविष्यवाणियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं, तो क्या इन्होंने भी पीनियल ग्लैंड का यूज़ किया था थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए या ऐसी भविष्यवाणियाँ करने के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, जब हम कोई साइंटिफिक पर्सपेक्टिव किसी चीज़ का लेते हैं तो हमें एक ओपन माइंड के साथ किसी भी चीज़ के सामने आना पड़ेगा। जिस किसी ने भी जो विजिबल है उसके बियॉन्ड देखा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका पीनियल ग्लैंड डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। और ये हम सब के अंदर एक एबिलिटी है। हम जो सपने देखते हैं या जो हमें कभी आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ आती हैं, ये क्या है? ये पीनियल ग्लैंड के सहारे हमारे अंदर से आ रही हैं। एलॉन मस्क हों या राइट ब्रदर्स हों, जिन लोगों ने कुछ बड़ा डिस्कवर किया, वो एक विजनरी थे, ये हम सब मानते हैं। उन्होंने वो देख लिया जो कि नॉर्मल लोग नहीं देख पाए, और तो और उन्होंने अपने विज़न पे ट्रस्ट किया। उनको नहीं पता था ये कैसे होने वाला है। राइट ब्रदर्स को कभी ये पता नहीं था कि एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, ना ही एडिसन को पता था कि इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी कैसे हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक विज़न देखा। इनफैक्ट ये कहें कि एक विज़न उनके अंदर आया और वो विज़न इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उसके ऊपर यकीन किया और रास्ते बनने शुरू हो गए। उसी तरह से जब हम भविष्यवाणी की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि वो आइडियाज़ हमारे ब्रेन में आती हैं क्योंकि यूनिवर्स लगातार हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे बातें करना चाह रहा है, और वो आइडियाज़ जब हमारे अंदर आती हैं हमें लगता है कि यस, दिस कैन बी रियलिटी। और भविष्यवाणी का सच भी शायद यही है। आपने बताया कि जो पीनियल ग्लैंड है इसको ही थर्ड आई भी कहते हैं, इसको ही इंट्यूशन पावर भी कहते हैं एक इंसान के अंदर। ये एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, वो एक साइंटिफिक मीनिंग है पीनियल ग्लैंड। क्या इसको हम आत्मा का द्वार कह सकते हैं? क्योंकि जब भी आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हो ना, बड़े बड़े योगी कहते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, जो आपका इनर सेल्फ कह रहा है ना, जो आपकी आत्मा कह रही है, अगर आप उसको फॉलो करोगे, उस पाथ पे चलोगे ना, तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो कहीं ना कहीं ये पीनियल ग्लैंड क्या आत्मा का द्वार भी हो सकती है? डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, दो तरह से मैनिफेस्टेशन हमारे लाइफ में क्रिएशन होती है। पहला जो लेवल ऑफ क्रिएशन है वो है विक्टिम फेज, कि हम ये मानते हैं कि इस यूनिवर्स में हम रैंडम हैं, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा बॉस, मेरा ऑफिस, गवर्नमेंट, भाग्य, गॉड कहीं बैठा मेरे रिजल्ट को, लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को उठाते हैं तो हमें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम भी क्रिएटर हैं, सिर्फ हमने अपने पावर को यूज़ नहीं किया। वो हमारे अंदर से वो इंट्यूशन मजबूत होना शुरू होता है और फिर हम ट्राई करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने रूल्स को,
क्वेश्चन करते हैं अपने बिलीफ्स को और हमारी लाइफ चेंज होती है। लेकिन इसके नेक्स्ट लेवल का भी मैनिफेस्टेशन और वो है चैनल फेज, जहाँ कि हम ये कहते हैं कि मेरे से बड़ा क्रिएटर तो यूनिवर्स तू ही है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, मैं चैनल बनने के लिए तैयार हूँ, मैं यूनिवर्स की वो टोंटी बनने के लिए तैयार हूँ जिससे यूनिवर्स का आशीर्वाद, उसकी आइडियाज़, उसकी ब्लेसिंग्स मेरे थ्रू फ्लो करेगी। मैं वो कैनवास बनने के लिए तैयार हूँ, वो कूची पेंटिंग ब्रश बनने के लिए तैयार हूँ जिससे कि यूनिवर्स अपनी पेंटिंग को पेंट करे। और शायद ये वो मोमेंट होगा जब दा विंची की मोनालिसा आई होगी, ये वो मोमेंट होगा जब जगदीश चंद्र बसु को कोई आइडिया आया होगा, ये वो मोमेंट होगा जब शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी गीतांजलि लिखी होगी। कि जब कुछ बड़ा फ्लो करता है जो है ही नहीं, तो ये तभी होता है जब हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, जब हमारा थर्ड आई ओपन है और कहीं ना कहीं हम सरेंडर कर देते हैं उस यूनिवर्सल पावर को, उसकी बातें सुनते हैं और उसके कमांड को फॉलो करते हैं। क्या नियर डेथ एक्सपीरियंस भी होता है इस ग्लैंड की वजह से? जहाँ तक बात आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस की करी, डेफिनेटली ये होता है। इसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। अनीता मूरजानी, इनके टेडेक्स टॉक भी हैं और आप इनकी किताब को भी पढ़ सकती हैं। इनको हॉजकिंस लिम्फोमा नाम की एक बीमारी थी, इनके फेफड़े में पानी भर गया था और ये आईसीयू में एडमिट थी। इनके जीने के या बचने के कोई चांस नहीं थे। ये 30 घंटे के लिए कोमा में गई और ये कहती हैं कि मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। अब ये बातें थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लगेंगी, बट स्टिल आई वांट टू शेयर यू, क्योंकि साइंस अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है। साइंस इज लैगिंग बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस इज ओनली वर्किंग विद विजिबल, बट इनविजिबल बहुत कुछ ऐसा है जो सच है। तो ये कहती है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस मुझे हुआ, मैंने अपने हायर पर्पस को देखा, मैंने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को देखा, मैंने ये देखा कि जो लिमिटेशन मैं जी रही हूँ इट इज़ नॉट ट्रू। और जब ऐसा उन्होंने किया और अपनी बॉडी में वापस आई, तो मज़े की बात यह है कि वो सारी बीमारियां ठीक होने लगी एंड शी इज़ लिविंग अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। एंड नाउ शी इज़ शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। वो अपने अनुभव को शेयर करके लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो सबसे बड़ा डर जो कि हमें रोकता है वो डर फियर है। फियर अपने आप में ही सबसे बड़ा डर है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि हमें जिंदा रखना। और जिंदा रखने के लिए ये हर चीज़ को खतरा मानता है और उससे बचने के लिए फिगर आउट करता है वे। और इसके कारण हम कई बार नई अपॉर्चुनिटीज़ को नॉक नहीं करते, कुछ नया ट्राई नहीं करते, कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी लेडीज़ हैं, हस्बैंड उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, मारपीट भी कई बार होती है, बट स्टिल दे आर स्टेइंग इन द सेम रिलेशनशिप। बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई होते हैं जो कि कंपनी के बॉस के टॉर्चर के बावजूद वो स्टे करते हैं। वाई? क्योंकि वो नई चीज़ों से डरते हैं। फियर जो है वही बेस्ट है, कहीं इससे भी ख़राब हो गया तो। बट जब आप नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाते हो, देन यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट बॉडी। आप तो वो आत्मा हैं जो कि टूट ही नहीं सकती, जिसका कुछ हो ही नहीं सकता। खुद को आपने पहले शीशे का ग्लास माना, अब आप खुद को एक मेटल का बॉल देख रहे हो जिसको कुछ हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का शिफ्ट हमारे लाइफ को चेंज कर देता है। हमें एक अभय मिल जाता है, वी बिकम फियरलेस, कि जो चीज़ बनी है उसको तो टूटना ही है, जो चीज़ उठी है उसको तो गिरना ही है। फिर किस बात का डर? क्यों ना मैं अपना 100% खेलूँ, बेस्ट खेलूँ, वो काम करूँ जिस काम को करने के लिए मैं आया हूँ और जिस काम को करते हुए मुझे खुशी हो रही है। थर्ड आई को जनरली पीनियल ग्लैंड से जोड़कर देखा जाता है। थर्ड आई चक्रा कह लें या थर्ड आई मेडिटेशन कह लें, ऐसा कहा जाता है कि इसके ज़रिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है सामने वाले को देखने का, अपॉर्चुनिटीज़ को देखने का, यूनिवर्स को देखने का। और जनरली मैंने ना इसका बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग समझा है अभी तक मेरी जर्नी में, लेकिन पीनियल ग्लैंड से रिलेट करके इसका क्या मीनिंग है? हम वही एक्शन लेते हैं जो हमें दिखता है, और जब वर्ल्ड को देखने का हमारा नज़रिया चेंज कर जाए तो हमारा बिहेवियर, हमारी थिंकिंग, हमारा एक्शन, हर चीज़ बदल जाता है। सो लाइफ में जो भी हो रहा है, इट्स नथिंग बट आवर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड। हम उसी को जीते हैं। तो पीनियल ग्लैंड के कारण हमारा दायरा बढ़ जाता है, हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है, हमें रियलिटी दिखती है एज इट इज़। और जब रियलिटी एज इट इज़ दिखनी शुरू होती है तो उसके कारण बहुत सारे चमत्कार होते हैं। कई बार हमारे डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, कई बार हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सेक्रेट करता है। जब हमारी आंखों से रोशनी जाती है, पहली बार जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे रेटिना पे जो जाती है रोशनी, ये यहाँ से ऑप्टिक नर्व को एक्टिवेट करती है, ऑप्टिक कैज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट से होते हुए ये हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाती है और इन्फॉर्मेशन पीनियल ग्लैंड को जाता है।
कि दिन हो गई, और इसके कारण कुछ चेंजेस होती हैं और सेरोटोनिन सेक्रेट होता है जो कि हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया है कि पीनियल ग्लैंड के अंदर क्रिस्टल्स हैं, और ये क्रिस्टल्स आपस में रगड़ खा के एक्टिवेट होकर के डीएमटी नाम के एक केमिकल को रिलीज करते हैं जो कि साइकोडेलिक है। आपने सुना होगा बहुत सारे हेलुसिनेशन करने वाले ड्रग्स हैं जी। ऐसी जो कि लोग लेते हैं, ब्राउन शुगर या ये सब। ये क्या करते हैं, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा ही एक नेचुरल साइकोडेलिक हमारे ब्रेन में है जिसे कि हम डीएमटी कहते हैं। डीएमटी। यस, और ऐसा देखा गया है कि डीएमटी जब ब्रेन में रिलीज होता है तो हमारा ब्रेन एक एंटीना की तरह काम करता है, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लेता है जो कि मैक्सिमम टाइम ट्रू होती है, एंड इट्स रिसर्च। तो क्या डॉक्टर साहब यही रीज़न है कि मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, स्पेशली जो फॉरेन के आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो ड्रामा करने वाले हों, चाहे वो एक्टर्स हों, कि जब भी उन्हें बहुत डीप कैरेक्टर में घुसना होता है तो वो कई मैरिजुआना ड्रग्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं, और उसके बाद मतलब भले ही वो किसी के देख रेख में करते हों। इंडिया में ये बैन है, यूएस में भी बैन है, लेकिन कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ बैन नहीं है। तो ये भी रीज़न एक हो सकता है कि वो आर्टिफिशियली लेते हैं उन ड्रग्स को जो कि इस डीएमटी को एक्टिवेट करता है। यस एग्जैक्टली, वो लेते हैं क्योंकि सबसे पहले अगर हमें कुछ नई आइडेंटिटी बनानी है तो पुरानी आइडेंटिटी को भुलाना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को उस लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हम उससे कनेक्ट हो सकें, एक नई रियलिटी के साथ जुड़ सकें। अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करना पड़ेगा, जो हमारी सर्च लाइट है उसको बड़ा करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को टैप करना पड़ेगा जो कि हम नॉर्मल कॉन्शियसनेस में टैप नहीं कर रहे हैं, और वो थर्ड आई एक्टिवेट करने के सहारे ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ मैं अपने दर्शकों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। देखिए, ये सिर्फ नॉलेज के लिए हमने ड्रग्स एंड ऑल की बात की है। हमारे मस्तिष्क में डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं, खुद नेचुरली एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको एक्टिवेट आप कर लें, जिसकी बात हो रही है पीनियल ग्लैंड, तो आपको बाहरी किसी तत्व की ज़रूरत नहीं होगी। ड्रग्स एक बहुत खतरनाक लत है जिसके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर है जो कि मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पर। एग्जैक्टली। तो पीनियल ग्लैंड को अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आपको वो इंट्यूशंस भी आने लगेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगेंगी, और आप बिल्कुल जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ आने लगेंगे, राइट? या बिल्कुल। सर, कुछ बड़ा अगर क्रिएट करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे लाइफ में कुछ बड़ा बनना हो, कुछ बड़ा क्रिएट करना हो, जैसे हमारे जो यंगस्टर्स हैं सबकी डिज़ायर है ये कि मैं आज पढ़ रहा हूँ तो मैं आगे जाके कुछ बड़ा बिजनेस बनाऊँ या कुछ भी बड़ा, क्या पता उनको पता ही ना हो कि मुझे क्या बड़ा करना है, लेकिन अगर ऐसा करना है तो क्या करें? देखिए, अगर कुछ बड़ा क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप क्रिएट नहीं कर सकते। अब सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन आपके सहारे क्रिएट हो सकता है। निमित्त बन जाएं। जब हम व्हीकल बन जाते हैं, आपने देखा होगा जब बड़े बड़े आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग को बनाई थी, उन्होंने जब अपने म्यूजिक को कंपोज किया था तो टाइम को भूल जाते हैं, स्पेस को भूल जाते हैं। इसलिए मोजार्ट ने कहा था ना, व्हेन आई बिकेम एन आर्टिस्ट आई सोल्ड माई वॉच। कई बार अल्बर्ट आइंस्टीन जब अपने रिसर्च को, अपने काम को करते रहते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब 24 घंटे हो गए, एंड ही वाज हंग्री बट स्टिल वर्किंग। बट कई बार ऐसा होता है, ये साइंटिस्ट कहते हैं इसको फ्लो स्टेट, ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी, जहां हमारा ब्रेन हमारा दोस्त बन जाता है और किसी काम में इतना डूब जाता है कि हमें टाइम का, स्पेस का एहसास नहीं रहता है, और इसी को कहते हैं व्हीकल कॉन्शियसनेस। जब आप खुद ही क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो यूनिवर्स इसके लिए भी यस कहता है, लेकिन जब आप ये समझते हो कि क्या वो बड़ा विजन यूनिवर्स का है जो मेरे सहारे फ्लो करना चाहता है, और जब आप इसके व्हीकल बन जाते हो तो वो आइडियाज़, वो इंस्पिरेशन, वो लोग, वो रिसोर्सेज आपकी लाइफ में फ्लो करने लगते हैं जिसके सहारे की कुछ बड़ा हो जाता है। इसलिए कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना कि विजन बनाओ, विजुअलाइजेशन करो, विजन बोर्ड बनाओ। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी बड़ी चीज़ें क्रिएट की गई वो विज़न उसकी थी ही नहीं, वो उनके सहारे हुआ। और कई बार आर्टिस्ट ने भी कहा, ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, हम तो एक माध्यम थे और यूनिवर्स ने हमारे सहारे ये काम करा लिया। बिल्कुल, आप यूनिवर्स का नाम ले रहे हैं, मैंने तो गीता में पढ़ा है, श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं कि ये सब तो निमित्त है, बस मैं कर रहा हूँ, तुझे सिर्फ माध्यम बनना है। तो ये मत सोच कि तू अपने रिश्तेदारों को मार रहा है, चाचा ताऊ गुरु भाई बंधु सबको मार रहा है, तू सिर्फ निमित्त है, ये होगा बस तेरे सहारे होगा, करूँगा मैं ही। वाह, एग्जैक्टली। तो हमें बस वो निमित्त बनना है, वो माध्यम बनना है, वो व्हीकल बनना है जिसके ज़रिए यूनिवर्स अपना काम कराए। लेकिन हम बन नहीं पाते हैं ना सर, प्रॉब्लम तो यही है। तो इसके सोल्यूशन पे भी आ जाते हैं कि हाउ टू एक्टिवेट योर पीनियल ग्लैंड। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। पहली चीज़ ये
कि एक लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। ये समझिए कि जीवन का पर्पस पर्सनल ग्रोथ भी है। हमारी इनकम कितनी हुई, हमारा बिजनेस कितना बड़ा हुआ, ये तब तक मैटर नहीं करता कि जब तक हम हर दिन एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे, हर दिन हम अपने ब्रेन को ग्रो नहीं कर रहे, हम अपनी एनर्जी को बेटर नहीं कर रहे, सोचने के तरीके को अपडेट नहीं कर रहे। तो पहले हमें एक लाइफ में डिसिप्लिन लानी पड़ेगी कि मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ का ये है कि मैं अवेकन होऊंगा, अपने पर्सनल ग्रोथ को सीरियसली लूँगा। देन सेकेंड थिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि जो भी ये हो रहा है ये मेरे थ्रू हो रहा है और मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। तो कुछ गलत भी हो रहा है तो मैं ही करेक्ट कर सकता हूँ। एंड थर्ड इज़ सम प्रैक्टिसेस, जिसमें कि रीडिंग है रेगुलरली, अपनी बॉडी पे काम करना, माइंड पे काम करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो है मेडिटेशन। कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन एक कोहेरेंट स्टेट में जाता है, अल्फा स्टेट में जाता है। और अल्फा स्टेट में जाने के कारण सबसे पहले हमारा जो एंग्री यंग मैन एमिगडाला है, जिसको कि हार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं, जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर क्रिएट करता है, साइलेंट हो जाता है। इस स्टेट में जाने के कारण एक सिग्नल हमारे हार्ट को जाता है और हार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। इस स्टेट को ब्रेन हार्ट कोहेरेंस भी कहा जाता है। और जब ब्रेन हार्ट कोहेरेंस हमारे बॉडी में होती है तो इससे हमारे डिफरेंट सिग्नल्स जाते हैं शायद पिट्यूटरी को, तो इसके कारण ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर लोब से निकलता है वो रिलीज होता है, जिसको कि लव केमिकल कहते हैं। कहते हैं ना, एक माँ अपने बेटे से दुश्मनी क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसके अंदर प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ नफरत हो ही नहीं सकता। तो लव केमिकल हमारे थ्रू स्प्रेड होना शुरू होता है और इस स्टेट में ही ऑटोमेटिकली पीनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट होता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कोई बहुत डिफिकल्ट आपको प्रैक्टिसेस दूँ, एक जनरल प्रैक्टिस बनाइए, इसको कोई हवा ना बनाइए, कोई मैजिक ना समझें। ये समझें कि इस दुनिया में जो अचीव करना है इसके लिए मुझे अपने पे वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही शानदार एपिसोड ये रहा है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मुझे लगता है दर्शकों को भी सुनकर मज़ा आ गया होगा। बहुत लॉजिकल बातें हुई हैं आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मिलेंगे किसी और अच्छे और बढ़िया सब्जेक्ट पे लोगों को नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच स्पीकिंग जुड़ने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।